तो फाइनली टीमू नाम का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इससे रेलेवेंट मैंने इसी चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था और आप लोगों का पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब उसमें बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन थे, जैसे कि टैक्स से रेलेवेंट क्वेश्चन था कि इसका टैक्स कितना कटता है, तो उस हवाले से डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। और दूसरा ये कि पेमेंट हो नहीं पाती, कार्ड डिक्लाइन का ऑप्शन आ जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो मैंने क्लियर भी किया था लेकिन फिर भी लोगों का क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी जो है वो क्यों नहीं मिल रही, वो मिलेगी तो कैसे मिलेगी, जैज कैश इजी पैसे से पेमेंट। उसके बाद मिनिमम किसी का 2800 आ रहा है, किसी का 2000 आ रहा है, किसी का 4000 आ रहा है कि इससे कम आप चेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई ऑर्डर कर नहीं सकते। तो इतने पैसों का क्यों एकदम ऑर्डर, मतलब इससे कम का अगर हम करना चाहें तो क्यों नहीं कर पा रहे, तो क्या आया ये ट्रस्टेड है या नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि भाई इनसे चीज़ मंगवा रहे हैं वो चीज़ गलत आ रही है, खराब आ रही है। उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगा और ऑर्डर करने का कंप्लीट प्रोसीजर वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी आप लोगों ने देख लेना ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे सिंपली इस काम के लिए मैं आ जाता हूँ टीमू ऐप के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ भी छेड़ा-छाड़ी किए बगैर सिंपली आप लोगों ने आ जाना यू वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने साइन इन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना और कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से किसी भी गूगल अकाउंट से आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। वैसे आप फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, ये नीचे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे फोन नंबर वो कह रहा है कि आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोगों ने कर लेना है, मैं नहीं करता, बैक पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सिंपली एड्रेसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने कंट्री रीजन अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है या कोई भी कंट्री है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम अपना यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट करेंगे वो कहेगा सिटी सेलेक्ट करें, तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कहेगा कि पोस्टल कोड लिखें, तो पोस्टल कोड में यहाँ पे 46,222 कर देता हूँ कि मेरे एड्रेस का पोस्टल कोड 46,222 है। अब ये पोस्टल कोड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी आपके घर के नज़दीक पोस्ट ऑफिस है, हर पोस्ट ऑफिस का एक कोड होता है, ठीक है, वो होता है पोस्टल कोड। उससे जो भी आप एड्रेस लिखते हैं उसके साथ पोस्टल कोड लिखते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि इस पोस्ट ऑफिस के नज़दीकी एड्रेस है, तो वहाँ से डिलीवरी करने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, पोस्टल कोड यहाँ पे लिखेंगे, उसके बगैर आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। और पोस्टल कोड लेना कहाँ से है, सिंपली आप लोगों ने आ जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों का घर है उस एरिया का नाम लिखना है। बिलफर्ज मैं यहाँ पर एक एरिया का नाम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया गुलजार कायद रावलपिंडी, पोस्ट कोड, पोस्टल कोड, जिप कोड, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 46,222 गुलजार कायद का पोस्टल कोड, ये रावलपिंडी में गुलजार कायद। इसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो इस जगह के ऊपर भी आप लोगों को 46,200 दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा 222 और तीसरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे यहाँ पे 46,222 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह नीचे जितनी जितनी वेबसाइट्स के ऊपर जाते जाएंगे सब के ऊपर 46,222 ही लिखा हुआ नजर आपको आएगा इसका पोस्टल कोड, जिससे कंफर्म होता है कि ये पोस्टल कोड इसका 46,222 ही है, कंफर्म है, ये ऊपर एड्रेस भी आ रहा है सामने, ठीक है। तो 46,222 पोस्टल कोड वैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली जो है ना मैंने स्ट्रीट, बिल्डिंग और हाउस नंबर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने नियर एचबीएल बैंक लिखा है तो यहाँ पर अपार्टमेंट या यूनिट वगैरह की जगह के ऊपर भी मैं ये लिख सकता हूँ। ऊपर नियर एचबीएल बैंक को लिखने की बजाय मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, जिससे उसको ढूंढने में आसानी होगी कि एचबीएल बैंक जो है उसके पास है मेरा घर, मेरा करीब है, तो ये उसको आसानी हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे मैं सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि ये एड्रेस जो है आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू तो नहीं है। तो अगर इशू है तो आप लोगों ने एडिट माई एड्रेस के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। तो मैं इट इज़ करेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ कि भाई एड्रेस बिल्कुल ओके है। बैक के ऊपर आ जाता हूँ और मजीद बैक के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर फ्री शिपिंग है लिमिटेड टाइम के लिए, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली कि लिमिटेड टाइम के लिए शिपिंग जो है वो बिल्कुल फ्री है। मैं होम के ऊपर ही आ जाता हूँ। यहाँ पर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनको आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि डील्स हैं, कुछ लोगों ने डील्स लगाई होती हैं, वो डील्स यहाँ पर आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 5 स्टार रेटिंग होती है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जिनकी पूरी की पूरी 5 स्टार रेटिंग है। उसके बाद बेस्ट सेलर्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं ये चीज़ें, वो आ जाएंगी यहाँ पर, उनको भी चेक कर सकते हैं। 11/11 की सेल है, वो न्यू अराइवल जो कोई नई चीज़ यहाँ पर आई है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लाइटनिंग डील्स है, इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्ती तौर पर इन पर बहुत सा डिस्काउंट दिया गया होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आ रही होती हैं जिनकी कीमत वैसे ज़्यादा होती है लेकिन डिस्काउंट के बाद काफ़ी कम लगाई गई होती है कीमत, तो इसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्री शिपिंग है, डिलीवरी की गारंटी देते हैं। अगर डिलीवरी टाइम से ना हो जो टाइम इन्होंने दिया है तो उसमें होता ही है कि आप लोगों को 280 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट ये देते भी हैं। उसके बाद 90 दिनों की रिटर्न भी आती है, जैसे कि फ्री रिटर्न लिखा हुआ है अप टू 90 डेज, कि जिन जिन लोगों ने रिटर्न वाला ऑप्शन दिया होता है, अगर आपको कोई चीज़ टूटी हुई निकल आती है, खराब निकल आती है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद नीचे वुमेन के लिए चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, ज्वेलरी, मैन, होम,
किड्स, स्पोर्ट और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर आ रही हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कैटेगरीज। ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि पोलो शर्ट फॉर मैन, मैंने ये सर्च करा तो आप कोई भी सर्च कर सकते हैं चीज़ लिख के, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली शर्ट है, मुझे पसंद आ जाती है ये वाली शर्ट, और थोड़ा सा मैं नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे साइजेस लिखे हुए हैं। साइज़ गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइज़ों के सारी गाइड आ जाएगी कि कौन सा साइज़ कितनी हाइट वाले बंदों के लिए है, उसकी चेस्ट वगैरह कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। स्मॉल मंगवानी है, मीडियम मंगानी है, लार्ज मंगानी है, मैं लार्ज के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ। कौन सा कलर मंगवाना है, कलर जो है ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, तो मैं सिंपली ये ग्रे वाले कलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एल के ऊपर क्लिक करता हूँ कि लार्ज मुझे चाहिए। उसके साथ साथ मैं नीचे रिव्यूज़ के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए होते हैं, 4.5 की रेटिंग है। जैसे यहाँ पे आइटम रिव्यूज़ के साथ सी ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं वो आ जाएंगे, और कुछ लोगों ने पिक्चर्स भी लगाई होती हैं, ठीक है। इन पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करके मजीद आगे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर सिर्फ एक बंदे ने रिव्यू दिया हुआ तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। बैक पर क्लिक कर देते हैं तो बकाया अगर लोगों ने दिए हुए तो आप स्वाइप इस तरफ करेंगे तो आपको मजीद भी रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। मैं बैक पर क्लिक करता हूँ और इस शर्ट को मैं ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये टोकरी सी बनी हुई है, इसके अंदर ये चीज़ चली गई है। अब इसका ये मतलब है कि मैं किसी भी मॉल के अंदर एंटर होता हूँ, एक टोकरी पकड़ता हूँ, उसके अंदर चीज़ें ऐड करता जाता हूँ, और जब मैं मॉल से निकलने लगा होता हूँ तो एंड टाइम पे मैं पेमेंट देता हूँ, ठीक है। और पेमेंट देने के बाद वो चीज़ घर ले जाता हूँ। यहाँ पर भी ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ पसंद आती है वो इस टोकरी के अंदर डालते जाते हैं, कार्ट के अंदर डालते जाते हैं और एंड के ऊपर जो है इसकी पेमेंट करते हैं और ये पार्सल जो है आपको डिलीवर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ होती है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है कि 2894 रुपए की आपको पड़ेगी, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और वो कह रहा है कि मिनिमम 4000 रुपए की आप शॉपिंग करेंगे तभी जो है वो आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, इसके बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब ये क्यों ऑप्शन आ जाता है? अब ये इस वजह से आता है, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारी आउट ऑफ कंट्री से आ रही हैं, पाकिस्तान से ही उठा के आपको नहीं भेज दी जाती, बाहर से चीजें आती हैं। जब बाहर से आती हैं तो आपको पता है कि शिपिंग जो है वो काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है, और ये फ्री शिपिंग दे रहे हैं। तो अब फ्री शिपिंग के लिए इन्होंने कुछ शराइत रख दी है, जैसे कि कुछ लोगों को 2800 रुपए यहाँ पे ऑप्शन आता है, कुछ लोगों को 2000 आता है, कुछ लोगों को 3000 आता है, कुछ को 4000 आता है। तो हर बंदे को यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहा होता है। तो आपको जो भी ऑप्शन आ रहा है आप लोगों ने उतने पैसों की अगर आप अमाउंट की चीज़ परचेज करते हो तो देन ही आप यहाँ पे कंटिन्यू आगे कर पाएंगे, क्योंकि फ्री शिपिंग है, इस वजह से आपको ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। अब जैसे ये शूज़ है मुझे पसंद आ जाते हैं बिल्कुल, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल्स, ठीक है। तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि 5.5 की जो इसके साइज़ है और कलर जो है मुझे ब्लैक चाहिए और मैं ओके पे कर देता हूँ तो ये भी चीज़ ऐड होगी। अब 6731 रुपये टोटल बन गए हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? यहाँ पे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर जो है गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। गूगल पे का अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे क्या है, इससे कैसे पेमेंट करते हैं। ये गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। गूगल का एक क्या लेके बैंक बना हुआ है, वहाँ से आप अपना कार्ड अटैच करते हो और फिर गूगल पे को इसके साथ अटैच करके उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करना चाहें गूगल पे को ऐड किए बगैर तो सिंपली आप लोगों ने कार्ड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से स्कैन कार्ड वाला ऑप्शन टॉप के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप स्कैन भी कर सकते हैं। कार्ड डायरेक्टली जो है पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। कार्ड स्कैन के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर सिंपली आप लोग कार्ड रखेंगे, वो कार्ड स्कैन होगा और ये मोबाइल कार्ड का डाटा ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। और अगर आप खुद लिखना चाहें तो कार्ड का नंबर लिखेंगे, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, यहाँ पे CVV नंबर लिखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब ये CVV नंबर क्या है, कार्ड नंबर कहाँ से लेंगे, एक्सपायरी डेट कहाँ से लेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बैक के ऊपर क्लिक करते हैं, कैंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो भाई आप नया पे के थ्रू सिर्फ 5 मिनट के अंदर अकाउंट बना सकते हैं। उसकी टाइम पे आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, उस वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने पेमेंट करनी है। अब आप कह सकते हैं कि इजी पैसा जैस कैश के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो भाई इजी पैसा या जैस कैश के थ्रू भी पेमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इजी पैसा जैस कैश का भी जो डेबिट कार्ड होता है वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और इजी पैसा के अंदर वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन भी होता है कि इजी पैसा के अंदर ही आप लोग कार्ड एक परचेज करते हैं और उस कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और वो कार्ड लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को मिल जाता है। अब जब भी उससे पेमेंट करना चाहें तो वो कार्ड आपके पास फिजिकल नहीं है, ऐप के अंदर ही कार्ड है, उसका डाटा लिखा होता है। जैसे ही आप डाटा लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं तो पेमेंट जो है वो आपकी इजी पैसा से कट जाती है। तो इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बआसानी। थोड़ा सा स्वाइप अप करेंगे, शिपिंग फ्री है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये 3 कंपनीज हैं जिनके थ्रू आपको डिलीवरी होगी, जैसे लेपर्ड्स है, उसके अलावा ये 2 कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप लोगों को डिलीवरी दी जाएगी। अगर कोई कूपन ये देते हैं तो वो कूपन जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर शिपिंग फ्री है, 6731 रुपए टोटल आप लोगों का बिल बन के आएगा। डिलीवरी की गारंटी कर रहे हैं 280 रुपए। अगर ये पार्सल डिले हो जाता है 280 रुपए आप लोगों को मिलेंगे। रिटर्न जो है वो आप लोग फ्री में कर सकते हैं अगर कोई आइटम डैमेज होती है। उसके साथ यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पे टॉप के ऊपर आपका एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें या खत्म करना चाहिए, कोई और एड्रेस ऐड करना चाहें तो यहाँ से इजीली आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये डिलीवरी जो है वो 8 नवंबर से 17 नवंबर के दरमियान आएगी। अगर 17 नवंबर से लेट होती है डिलीवरी तब जाके मुझे 280 रुपए गारंटी के तौर पर दिए जाएंगे।
और सबमिट ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर सबमिट हो जाएगा और इतने दिनों के अंदर अंदर मुझे पार्सल रिसीव हो जाएगा। और इसके अंदर जो टैक्स वगैरह कटता है या नया पे के थ्रू पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पर जो लोगों का इशू आता है टैक्स का, अब टैक्स क्यों कटता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी हवाले से, बिलफर्ज आप होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, डोमेन परचेज कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप इंटरनेशनली पेमेंट करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आपके वो वेबसाइट नहीं टैक्स काट रही होती, वो हमारी गवर्नमेंट टैक्स काट रही होती है कि आप लोग जो इंटरनेशनल जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर टैक्स कटिंग होता है। वो आई थिंक 14% है। वो जो भी टैक्स कटिंग होता है वो गवर्नमेंट हमारी कटिंग करती है, वो जो वेबसाइट जो कंपनी चीज भेज रही है वो नहीं कटिंग करती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि हम लोगों ने पेमेंट की और पेमेंट जैसे की बिलफर्ज 1000 रुपया पेमेंट की तो 140 रुपये उसमें कटिंग हो गए, तो भाई उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, उसका सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। वो अपने टैक्सेशन और उसको डिपार्टमेंट को ठीक करें तो बेहतर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इस तरह वो लोग कटिंग करते हैं। फिर जिन चीजों के ऊपर उस ऐप पर टैक्स लगता है, आप ऐप से कोई चीज मंगवाते हैं तो उनको पता है कि गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे इतना टैक्स लेगी, वो जो अगर टैक्स करता है तो वो आप जब चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो नीचे जो प्रॉपर बिल बन के आ रहा था उसी में टैक्स इंक्लूड हो रहा होता है। कई दफा आप लोग देखेंगे तो वहां पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा होता है कि इतना टैक्स बीच में ऐड है। अगर वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब वो ऐप कोई टैक्स नहीं कटिंग कर रही, वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट कटिंग कर रही है। उसके बाद कार्ड डिक्लाइन का जो ऑप्शन है वो इस वजह से आता है कि मैंने बारहा पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया है कि जब भी आप लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं और कार्ड डिक्लाइन आ जाता है, इसका मतलब ये कि आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला जो सेशन है वो इनेबल नहीं करवाया। वो कैसे इनेबल होता है कि आप बिलफर्ज जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, कहीं से भी आप अकाउंट पे या किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों ने सिंपली उस बैंक वाले को कॉल करनी है उस बैंक पे, और कॉल आप लोगों ने रजिस्टर्ड नंबर से करनी है। बिलफर्ज मेरा एक नंबर है जिस नंबर के ऊपर मैंने वो अकाउंट बनवाया हुआ है तो मैंने उसी नंबर से कॉल करनी है, किसी और नंबर से कॉल नहीं करनी। उनको कॉल करके बताना है कि भाई ये मेरा अकाउंट है, इसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला सेशन इनेबल कर दें। वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, आपने आईडी कार्ड नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, उसके बाद आपकी वालदा का नाम पूछेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, और जो भी आपका एटीएम कार्ड है आपके पास मौजूद उसके आखिरी 4 डिजिट्स जो होते हैं कार्ड नंबर जो होता है वो आपसे पूछेंगे। वो आप लोगों ने ये 3-4 चीजें उनको बतानी है। तो जैसे ही आप लोग ये चीज बताएंगे वो पूछेंगे कि कितनी देर के लिए ये सेशन इनेबल करवाना है, तो आप बताएंगे कि मुझे आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सेशन इनेबल करवाना है। तो जैसे वो सेशन इनेबल कर देंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इस दौरान अगर कोई भी हैकिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आपने कहना जी ठीक है आप करें पेमेंट, इसको इनेबल कर दें। वो जब इनेबल कर दें उसके बाद जब यहाँ से आप ट्रांजेक्शन करेंगे और उतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए। बिलफर्ज आप 5000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अकाउंट के अंदर 6 से 7000 रुपये रखें, क्योंकि जो टैक्स कटिंग होना है वो टैक्स कटिंग होने के साथ जो है पेमेंट कटिंग होगी। कई दफ़ा वो टैक्स आप बीच में ऐड नहीं करते जिसकी वजह से वो पेमेंट तो पूरी होती है लेकिन टैक्स कम होता है, जिसकी वजह से पेमेंट सक्सेसफुली अप्रूव नहीं होती और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता और आप लोग कहते हैं कि पेमेंट डिक्लाइन आ रही है। वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि CVV कोड क्या होता है। भाई मैं पुरानी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो भी बिलफर्ज ये ATM कार्ड है ना, मेरा ATM कार्ड के फ्रंट साइड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट कार्ड के फ्रंट साइड पे लिखी होती है। कार्ड का अगर बैक वाला हिस्सा आप देखें ना तो बैक वाले हिस्से में छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है हर कार्ड के अंदर। उस स्टिकर के ऊपर ना 4 हिस्सों का या 3 हिस्सों का एक कोड लिखा होता है, वो होता है आपका CVV नंबर, CVV कोड। उसके बाद नया पे के लिए बहुत सारा क्वेश्चन थे कि नया पे से वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर फिजिकल कार्ड आपके पास नहीं है, आपने नया पे का अकाउंट बनाया और उसी से पेमेंट करना चाहते हैं वर्चुअल कार्ड के थ्रू, उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है मोबाइल स्क्रीन की जानिब। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप लोगों ने नया पे का अकाउंट ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली कार्ड्स वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने वर्चुअल कार्ड को इनेबल कर देना है, ठीक है। वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके पेपाल को आगे स्वाइप करेंगे और वीज़ा कार्ड, वर्चुअल कार्ड इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप लोग जो है वर्चुअल कार्ड इनेबल कर सकते, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब 600 रुपया दूसरे कार्ड के आ रहे हैं, ऑलरेडी जो मैंने लिया हुआ ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो यहाँ पर ये मेरा कार्ड का नंबर आ रहा है, ये इसकी वैलिड डेट आ रही है, ठीक है, मतलब एक्सपायरी डेट जो होती है। उसके बाद CVV कोड यहाँ पर आ रहा है और मेरा नाम आ रहा है और रिवील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ बिलफर्ज, तो ये क्योंकि अब डॉट आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर मेरा कार्ड नंबर और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कार्ड इनेबल करूँगा। ये डाटा जो है मैं उठा के उसके ऊपर दूंगा टीमो ऐप के ऊपर और यहाँ से जब मैं पेमेंट करूँगा तो इजीली पेमेंट हो जाएगी। अब नया पे के अंदर पैसे कैसे भेजने, वो आप इजी पैसा या जैज़ कैश में या किसी भी बैंक अकाउंट में जाके आप लोग सेंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं या ऐड कोई पर्सन बीच में ऐड करते हैं तो बैंक आपसे पूछता है किस बैंक में आपने भेजने हैं। तो वहाँ पर आप अदर बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद नया पे सर्च करेंगे, जैसे कि आप किसी और बैंक का नाम सर्च करते हैं वहाँ पे नया पे जब सर्च करेंगे तो नया पे आ जाएगा और यहाँ पर जिस नंबर के ऊपर आपने अकाउंट बनाया वो नंबर लिखेंगे तो आप जितनी पेमेंट भेजेंगे तो इजीली चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग नया पे या इजी
पैसा के अंदर भी वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप लोग जो है वर्चुअल कार्ड इनेबल करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। और COD की अगर बात करें, कैश ऑन डिलीवरी की, तो अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे। इस वजह से नहीं दे रहे कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग चीज़ मंगवाने के बाद रिसीव नहीं करते, ये बाहर से चीज़ आ रही होती है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और उनके शिपिंग चार्जेस काफ़ी सारे पड़ते हैं, वो इस वजह से कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे। लेकिन शिपिंग जो है वो कॉस्ट इस टाइम पे फ्री कर रहे हैं, तो आप बगैर शिपिंग कॉस्ट दिए चीज़ मंगवा सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वैसे तो उम्मीद है कि सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।